बात करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी की बात कर रहे हैं आप? ये मैं साइकोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी की भी बात कर रहा हूँ और फिजिकल सुपीरियॉरिटी की भी बात कर रहा हूँ। जब एक एक मिशन में 5-5 जहाज गिर जाएं और इसी के सुबह ही सुबह और भी मिस्टीरियस आए थे जो कि 104 में अमजद साहब ने गिरा लिए थे। इसी सुबह 7 सितंबर की सुबह ही सुबह वो गिरा लिए थे और उसके बाद MM आलम ने ये गिराए हैं। तो इस तरह एयर सुपीरियॉरिटी जो है हमें इस दिन मिल जाती है और MM आलम के इस हमले के बाद एक इंस्टेंट एयर सुपीरियॉरिटी मिल जाती है और हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, अब अगली अगर आप पेंटिंग दीजिए जी, हम जरा बिल्कुल। अब ये इस जी बिल्कुल अब ये जो है ये कलाई कुंडा है। ये हम वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान चले गए हैं। यहाँ से विंग कमांडर शब्बीर सैयद की क़यादत में हमने एक कलाई कुंडा बेस पर हमला किया जो कि एक बॉम्बर बेस थी और 200 मील दूर थी और इसमें सारा स्क्वाड्रन बॉम्बर्स का हमने तबाह कर दिया था। ढाका से गए थे ये जहाज़। ये हुआ, उसके बाद फिर बागडोगरा पे हमने अटैक किया, यानी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कितने जहाज होंगे? ये मेरे ख्याल एक लाइन में कोई आप कह रहे हैं स्क्वाड्रन पूरा? हाँ, पूरा मेरे ख्याल 15-20 जहाज तो होंगे जो कि उन्होंने स्ट्रैफिंग से जो है ना उड़ा दिए, क्योंकि 200 मील दूर जाना था। इनके पास रॉकेट्स भी नहीं थे, मिसाइल भी नहीं थे और 4-4 ड्रॉप टैंक्स लेके जा रहे थे। बहुत दूर था कलाई कुंडा ढाका से, सिर्फ गन्स थी इनके पास। और जब ये ऊपर पहुंचे हैं तो वो जो बॉम्बर्स थे उस स्क्वाड्रन के, वो एमुनिशन लोड कर रहे थे वॉर के लिए, अटैक के लिए। तो जब इन जहाज़ों ने जब इनके ऊपर स्ट्राइफिंग शुरू की तो वो फट गए और एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ होती तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसके बारे में तो इंडिया के एयर चीफ ने भी लिखा था, PC लाल ने भी लिखा था कि ये इन्होंने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने बुक में लिखा था, अपनी किताब में इस हमले का जिक्र किया उन्होंने खुद कि बड़ा नुकसान किया हमारा, और बहुत सरप्राइज। अच्छा, ये अब आ जाते हैं हम फिर वहाँ से वेस्ट पाकिस्तान आ जाते हैं हम। ये 13 सितंबर है। इसमें ये एक बर्ड डॉग है L-19 पाकिस्तान आर्मी का और पाक आर्मी लिखा हुआ है, एविएशन का जहाज है, पाकिस्तान एविएशन का जहाज है। और इसमें मेजर कैप्टन हिदायतुल्लाह खान न्याजी से उड़ा रहे हैं, सुबह ही सुबह रैकी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि नीचे बहुत ज़्यादा टैंक्स आ रहे हैं और गन्स हैं और बहुत ही बड़ी आर्मी की फॉर्मेशन सियालकोट की तरफ आ रही है। तो ये बहुत हैरान हुए उन्होंने देख के। बाद में पता चला कि ये तो इंडिया की 11 डिव सियालकोट, पूरी डिव है, सियालकोट को कैप्चर करने के लिए आ रही है। इन्होंने सरगोदा बताया, सरगोदा में अलाउद्दीन बुच अहमद के का स्क्वाड्रन था, उसको डिटेल किया गया। उन्होंने नेपॉम अपने जहाज़ों में लगाए और उसके बाद उन्होंने नीचे आके इस पे हमला किया। 11 डिव को पूरी जो ना तबाह कर दी थी और नेपॉम पूरी 11 डिव जो है वो नेस्तो नाबूद हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेपॉम का भी उनको नहीं पता था अभी और हमारे पास नेपॉम बम था जो कि पहली दफ़ा हमने नेपॉम यूज़ किया था उसके। इसका मतलब है कि 65 में एयर फोर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया MM आलम के ये जो मार्के के बाद वी वर राइट इन फ्रंट, यानी पुशिंग अहेड। ठीक है, आपने कहा कि साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी सुपीरियॉरिटी जो है ना वो। अच्छा, ये बड़ा यहाँ पे हमें ये जो है बिल्कुल ये आदमपुर पे हमला है। नंबर 7 स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान और इनके पीछे नेविगेटर हैं WD हार्नी, वो बैठे हुए हैं, बहुत ही मशहूर नेविगेटर। और ये स्क्वाड्रन कमांडर ये भी बहुत मशहूर थे। इन्होंने आदमपुर पे हमला किया है और उनके जो आदमपुर बेस है जो कि इंडिया की जो काफ़ी बॉर्डर से काफ़ी दूर है और उसमें इन्होंने फ्यूल डंप्स को निशाना किया। और जब फ्यूल डंप्स जब फटे हैं
तो आने वाले जो इनके पायलट्स थे उनको 50 मील दूर से ही नजर आया था कि भाई ये हमारा टारगेट है, वहां जाना है। तो दे वर एबल टू आइडेंटिफाई कि हमने ये वहां पे फ्यूल डंप्स को पहले निशाना बनाया गया, निशाना बनाया, और ये फिर जो बाकी जो इनके स्क्वाड के लड़के गए हैं तो वो सीधा सीधा वहाँ उस बेस के ऊपर पहुंच जाते थे और वो हमला करते। ये बहुत ही एक कामयाब हमलों में शुमार होता है। इसका भी कामयाब हमलों में शुमार होता है। जी जी जी। ठीक, अब नेक्स्ट हमें जी ये आप देख रहे हैं, ये है अलाउद्दीन बुच अहमद सेम, जिन्होंने कि 11 डिव को तबाह किया था। तो ये उस दिन शाम को बहुत क्लोज नजर आ रहा है आपकी पेंटिंग के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत लो लेवल पे हैं, और ये एमुनिशन ट्रेन को गुरदासपुर पे तबाह कर रहे हैं। एज अ लीडर ही केम सो लो के उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा एमुनिशन होगा। जब वो फटा है तो इनके जहाज को लगी है और ये शहीद हो गए थे। लगा क्या इनके जहाज को? जब स्प्लिंटर्स लगे, ये जो एम्यूनिशन के स्प्लिंटर्स जो है, स्प्लिंटर्स लगे, वो जब तबाह हुई है तो वो इनके जहाज को आके लगे। ये अलाउद्दीन बुच अहमद का जो जहाज था बहुत लो था और ये बहुत फ्रंट से लीड करते थे, और उनको ज़ाहिर है सितारे जुरत हैं, ये भी पॉस्टमस हैं, और बहुत ही एक कामयाब हमला था क्योंकि ये एमुनिशन ट्रेन कंप्लीटली तबाह हो गई थी। ठीक है, अब ये हमें नजर आ रहा है, ये तकरीबन आप समझ लें कि लास्ट एनकाउंटर इंडिया के साथ ये 22 स्टार फाइटर नजर आ रहा है। ये स्टार फाइटर है, रात का वक्त है, और स्क्वाड्रन लीडर जमाल खान ने एक कैनबरा को गिराया जो कि हमारे यहाँ हमला करने आ रहा था, और ये मिसाइल किल थी। और आप ये देख लें कि दुनिया में रात के वक्त स्टार फाइटर के साथ उस वक्त जब ये BVR वगैरह, बियॉन्ड विजुअल रेंजेस वगैरह, और आपके जो रेडार्स वगैरह हैं या एवियोनिक्स हैं, इतने मॉडर्न नहीं थे। बस हम गुजारा ही करते थे, जैसे सकेसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनवार थे जो कि इनको कंट्रोल कर रहे थे, इनको डायरेक्शंस दे रहे थे, और स्क्वाड्रन लीडर जमाल भी एक बहुत ही नामवर स्टार फाइटर के पायलट, बाद में ये चीफ भी बने थे, ये चीफ मार्शल जमाल खान। तो ये वो गिरा रहे हैं, ये वो जहाज। नेक्स्ट जी, ये हमारी लास्ट पेंटिंग आप इसलिए समझ सकते हैं कि वॉर तो हो गई है ख़त्म। ये RB-57F है जो कि अमेरिकन उड़ाया करते थे, और ये पेशावर में बेस्ड थे ये जहाज RB-57F और U-2। और अमेरिकन फाइटर जहाज नहीं, ये एक बॉम्बर समझ लें इसको, और ये रिकॉनेसेंस का जहाज है, बॉम्बर भी नहीं, ये रिकॉनेसेंस का जहाज है, और 1 लाख फुट से ऊपर उड़ता था ये। और इसको इस्तेमाल किया जाता था टेलीमेट्री इंटेलिजेंस के लिए रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब वॉर शुरू हुई है, अमेरिकन ऑपरेट कर रहे थे यहाँ से, और बड़ा बेर में वो लोग रहते थे। तो जब वॉर शुरू हुई है तो हमने ये जहाज टेक ओवर किए उनसे, और खुद इनको फ्लाई करते थे। आप जरा मेहरबानी करके साइड पर हो जाइए, अब ये जहाज हमें चाहिए, अब ये हमें चाहिए। तो हम 1 लाख फुट पे उड़ के इंडिया की सारी जो बेसिस थी हमने इस जहाज़ के अंदर फोटोग्राफ की, क्योंकि उस हाइट पे ना गन्स जा सकती थी, ना मिसाइल जा सकते थे, और ना कोई उनका जहाज जा सकता था। तो ये इत्तेफाक से अम्बाला के ऊपर ये डिसेंड कर रहे थे, तो उन्होंने रशियन मिसाइल एक्वायर कर लिए थे उस वक्त SA-2, और वो इनके इर्द गिर्द फटे थे जाके। ये वो मैं सीन दिखा रहा हूँ, इर्द गिर्द फटे थे, और ये जहाज बड़ी मुश्किलों से। इस वक्त बुलंदी आप डिपिक्ट कर रहे हैं इस वक्त ये 67,000 फीट पे है, यानी नीचे आ गए, डिसेंड कर रहा है, क्योंकि पेशावर जो है, पेशावर में उतरते इतना ही वक्त लगेगा उसको, क्योंकि डिस्टेंस 200 मील भी होगा, तो वो उतरते वहीं से ही शुरू हो जाएगा। तो इस जहाज ये लैंड कर गया था, और इस जहाज को हमने फिर रिपेयर किया पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, और फिर इस पे फ्लाई किया था हमने, दोबारा फ्लाई किया। उसके बाद फिर इंडियन अमेरिकन को दे दिया था, वो शोर मचा रहे थे हमारे हवाई जहाज वापस करो, तो हमने दे दिया था। मसूद अख्तर हुसैनी साहब, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैयद मसूद अख्तर हुसैनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। आज आपने हमें जो मंजर कशी, जो रंगों से तारीख PAF की 1965 की जंग के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से बताई, इट्स मार्वलस। शुजात की और बहादुरी की दास्तान रकम की पाकिस्तान एयरफोर्स ने नाज़रीन।
एक्सपर्ट हम इस मामले पे नहीं हैं, लेकिन हुसैनी साहब ने हमें जिस तरह वॉक थ्रू किया है 6 सितंबर से पहले और 6 सितंबर से बाद के मार के, पता चलता है पाकिस्तान एयरफोर्स ने इट लेड राइट फ्रॉम द फ्रंट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां